हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिंपोजियम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत मज़े में हो। अभी अभी कोर्ट से पहुँची हूँ घर। चेंज करके मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा बात किया जाए, कुछ बातें शेयर किया जाए। कुछ ही महीने पहले मैंने एक बेल कराया था, उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। वो जो लड़का था, वो लड़का 21 ईयर्स ओल्ड था, और लड़की जो जिसने केस दिया था, रेप केस जिसने दिया था उसके ऊपर, वो थी 22 ईयर्स की। और उसको रेप केस में फंसाया गया। पूरा जो एफआईआर लिखा गया था वो बहुत ही टैक्टफुली लिखा गया था। रेप केस में उनको इन्वॉल्व करके जेल में डाल दिया गया, उसको अरेस्ट करके। फिर मेरे पास आया, मैंने उसका बेल का सबमिशन देना चाहा। जज सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, कह रहे थे कि सीडी नहीं आया अभी तक, तो मैं नहीं सुनूंगा। मैंने कहा मुझे आई बी वेरी प्रिसाइज इन माय सबमिशन, मुझे 2 मिनट सुनिए। फिर मैंने जो सबमिशन दिया, जज तो हैरान रहेंगे। उन्होंने पुलिस को बुलवाया, आयोग को धमकी लगाया, क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने केसदारी इतना जल्दी, वरना मैं बेल दे दूँगा। फिर गुवाहाटी तक जज ने लिखा, फिर बेल अलाउ कर दिया, ग्रांट कर दिया गया बेल, और मैं बहुत खुश हुई। मेरा सबमिशन मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग के ऊपर बेस करके मैंने बताया कि जब दो लवर्स होते हैं या कोई भी जो प्यार के रिलेशनशिप में होते हैं, वो लोग जब इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरे के साथ सोते हैं, एक साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसमें दोनों का मर्जी जाहिर रहता है। ये रैप कभी नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट रैप। और उसको गलती से गलत एंटेंगल किया गया है रैप केस में। और जो लड़की 22 ईयर्स ओल्ड है, सो जो जनरल एक्सेप्शन का सेक्शंस है, सेक्शन 90 के मुताबिक वो माइनर नहीं है जो उसके साथ बाइफोर्स किया गया है ना। वो अपने कंसेंसुअल सेक्स किया है, उसने कंसेंटिंग पार्टी है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से उसने अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए उसने उसके साथ सोया है, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया है, और दिस इज़ नॉट रैप। ये रैप में नहीं पड़ता। मुझे एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग मिला, उसके ऊपर बेस करके मैंने अपना सबमिशन, बहुत ही जोरदार सबमिशन दिया, और उस सबमिशन के बिना पर उसको बेल दे दिया गया। बहुत ही जल्दी बेल दे दिया गया, जैसे कि 12-15 डेज़ के अंदर ही उसको बेल मिल गया। तो मैं बहुत खुश हुई, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है वो भी शेयर करूँगी एक दिन में आप लोगों के साथ। तो मैं ही कहती हूँ कि अगर दो मैच्योर्ड इंसान खुद अपनी मर्ज़ी से सो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये झूठा मूठा कह देते कि मुझे प्रॉमिस किया था शादी के लिए, ऐसा नहीं होता हरदम। वो खुद खुशी के लिए खुद ही क्लोज होते हैं, खुद ही एंजॉय करते हैं। और जब दूसरा बोलते कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो मुकर जाता है, तो बोलता है ये चीटिंग है, वो है, रैप है। ऐसा तो नहीं होता। पर अभी जो नया निकला है, जो अमेंड करके नया एक निकाला है आईपीसी का, ये सब, उसमें एक सेक्शन 69 ऐड किया गया है। जो सेक्शन 69 ये कहते हैं कि कोई अगर किसी के साथ शादी करूँगा कहकर प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसके सेक्शन 69 के बिना पर उसको जेल भी हो सकता है 10 साल तक। तो इसलिए सावधान भी रहिएगा। अगर आपका कोई पसंद का नहीं है तो उसके साथ सोने के लिए नहीं जाइएगा, क्योंकि नया जो बनाया है आईपीसी का, जो अमेंड करके नया आइन निकाला है, वो उसमें एक सेक्शन ही बनाया गया, सेक्शन 69, शायद मैं कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा, पर सेक्शन 69 है, जिसमें डायरेक्टली आपको चीटिंग 417 में नहीं, डायरेक्ट आप उसको 69 में उनको खींच सकते हैं, आप ड्रैग कर सकते हैं कोर्ट में कि मुझे शादी के लिए प्रॉमिस करके मेरे साथ सोया और फिर मुझसे शादी नहीं किया बोल के आप उसको के कोर्ट में ला सकते हैं। ऐसा भी अब निकला है एक सेक्शन। लागू कब से हुआ, क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, पर निकला है ये सेक्शन। तो इसलिए सावधान रहिएगा, खुश रहिएगा। अगर किसी के साथ आपको शादी करने का पूरा मन है, तभी उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाइएगा। अगर नहीं है तो मत बनाइएगा, क्योंकि फंसने का पूरा चांसेस है। और इसमें रैप केस में उसको फिर भी तो 12-15 दिन रहना पड़ा, 10-12 दिन तो रहना पड़ा जेल में, जबकि ये रेप था नहीं। मैंने प्रूव किया कि रेप है नहीं, क्योंकि ये कंसेंसुअल सेक्स है, एंड विच इज़ नॉट अंडर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रैप सेक्शन। तो इसलिए उनको बेल ग्रांट किया गया, और मैं खुश हुई कि मैं उसका बेल करा सकी। पर ऐसे धुरंधरों को तो सज़ा मिलना ही चाहिए, जो किसी के साथ सोता भी है और बाद में शादी भी नहीं करता। ये तो ख़राब